हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नई कहानी में। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तर्ज पर चलने की कोशिश आज ज़रूर को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से मुंबई ले आई। एक दोस्त के कहने पर वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके मुंबई पहुंच गया। उसके दोस्त अमन ने उसका साथ भी दिया। उसने उसे एक जगह काम पर भी लगा दिया। दिन भर काम करके दोनों दोस्त शाम को एक छोटी सी खोली में बैठकर अपने बचपन के दिन याद करते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अरुण जब लोकल ट्रेन से मलाड अपने घर जा रहा था, उसे एक लड़की मिली। वह ट्रेन में बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। अरुण ने उसे कई बार देखा। वह कभी एक पैर पर उठाती, कभी अपने पैर को हल्के से फर्श पर रखती। जैसे पैर फर्श पर रखती, दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आती। अनजान शहर में अमन ने उसे किसी से भी बात करने के लिए मना किया था, लेकिन अनु से रहा नहीं गया। उसने लड़की से कहा, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। लड़की ने आश्चर्य से अनु की ओर देखा और वह चुपचाप सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद लड़की का स्टेशन आ गया। वह बोली, आप बैठ जाइए, मुझे उतरना है। अरुण ने कहा, नहीं, बस अगला स्टेशन मेरा ही है। लड़की अपनी सीट से उठी और अरुण के पास आकर बोली, लगता है आप मुंबई से नहीं हैं। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? लड़की हंसते बोली, ये मुंबई है, यहाँ कोई किसी को अपनी सीट नहीं देना चाहे, जान चली जाए। जब उसका स्टेशन आ गया, वह उतर कर चली गई। जाते समय उसने एक बार मुस्कुराकर अरुण को देखा। पता नहीं क्यों आज उसे अंदर से बहुत खुशी हुई। कुछ ही सेकंड में वह लड़की भीड़ में कहीं खो गई। अरुण घर पर आया। उसने सारी बात अमर को बताई। यह सुनकर अमर हंसते हुए बोला, ओ भाई, जरा संभल के, मुंबई है, यहाँ की लड़की कब हंस हंस कर तुझे भेज देगी पता नहीं चलेगा। यह सुनकर हंसने लगा। अबे अब्बो, मुझे कहाँ मिलेगी? परेशान थी, मदद कर दी। उसने इस्माइल के साथ जो पलट कर देखा वो मेरे दिल में उतर गया। अरुण की बात सुनकर अमर बोला, चल खाना खाते हैं, रात के सपने में उससे बुलाकर एड्रेस ले लेना। इसी तरह बातें करते करते दोनों सोने चले गए। अगले दिन अरुण अपने काम पर गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन अरुण जब वापस घर आया, ट्रेन में आज कम भीड़ थी। सभी अपनी सीट पर बैठे थे, एक दो लोग खड़े थे, शायद उतरने के लिए खड़े थे। अरुण अपने ख्यालों में खोया था। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अरुण ने पलट कर देखा तो सामने वही लड़की थी। इससे पहले अरुण कुछ कहता, लड़की बोली, पहचाना आपने? अरुण ने हाँ में सिर हिलाया। मेरा नाम पायल है, मैं यहीं दादर में नौकरी करती हूँ और इसी ट्रेन से अप डाउन करती हूँ। अरुण उसे देख ही जा रहा था, जैसे कहीं खो गया। फिर उसने अचानक चौंकते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भी दादर में थोड़ी दूर एक शॉप पर काम करता हूँ और अक्सर इसी ट्रेन से आता जाता हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देख के बारे में बात करते रहे। अब यह उनका हर दिन का रूटीन हो गया। दोनों इसी ट्रेन में मिलते थे। एक दिन अरुण शाम को ऑफिस से घर निकल रहा था, तभी उसके मैनेजर ने उससे कहा, अरुण, तुम्हें काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल टाइम पर नहीं निकल पाते। पहले कभी कभी रुक कर काम निपट कर जाते थे। अरुण बोला, सर मैं बस सुबह जल्दी आकर सारा काम निपटा दूंगा। आप चाहें तो गार्ड से पूछ लिए, लेकिन मुझे कुछ काम रहता है, इसलिए शाम को नहीं रुक सकता। मैनेजर ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह मेहनती था और काम समय पर पूरा करता था। अरुण ऑफिस से निकल कर जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर चलने लगा। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जरूरी काम पायल से मिलना जो था। पायल के घर में उसकी माँ थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। पायल की कमाई से घर का खर्च चलता था। इधर अरुण भी अपने घर से पैसे कमाने मुंबई आया था। छोटे से कस्बे से लेकर मुंबई की चमक देश सब भूल गया। गांव में उसके पापा काफ़ी कर्ज था, मकान गिरवी पड़ा था, एक बहन थी जिसकी शादी करनी थी। पापा खेती करते, मौसम की मार से सभी फसलें जाएं तो घर का कर्ज चला जाता। उनको अब न तो घर की चिंता और बस पायल की चिंता थी। उससे बहुत प्यार करने लगा था। उसके साथ समय बिताना उनको अच्छा लगा था।
दोस्तों अगले भाग में जानेंगे पायल का प्यार सफल हो पाएगा और अपने परिवार को कभी कट से निकाल पाएगा, सिर्फ पायल की हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा।